नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत ने स्वदेशी सैन्य विमान निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा और एयरबस संयंत्र में तैयार किया गया पहला स्वदेश में निर्मित C295 परिवहन विमान अब अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार बताया जा रहा है। इससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता, मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के उप वायु प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने हाल ही में वडोदरा स्थित अंतिम संयोजन इकाई का दौरा कर इस परियोजना की प्रगति का प्रत्यक्ष जायजा लिया। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि यह विमान अब पहली उड़ान की तैयारी के अंतिम चरण में है। वायुसेना ने कहा कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस की साझेदारी में चल रही यह परियोजना देश में स्वदेशी विमान निर्माण क्षमता को नई ऊंचाई देने वाली है। हम आपको याद दिला दें कि वडोदरा स्थित इस अत्याधुनिक संयंत्र का उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया था। भारत ने स्पेन के साथ लगभग 21,935 करोड़ रुपए का समझौता कर कुल 56 C295 परिवहन विमानों की खरीद का निर्णय लिया है। इनमें से 16 विमान सीधे स्पेन से तैयार अवस्था में भारत को दिए जा रहे हैं, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। सरकार इस परियोजना को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। वैसे लंबे समय से भारत अपनी सैन्य विमान जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है, लेकिन इस परियोजना से देश को आधुनिक रक्षा तकनीक और विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय रक्षा उद्योग को नई दिशा मिलेगी और देश में रोजगार तथा तकनीकी कौशल का भी विस्तार होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल ही में कहा था कि भारत में निर्मित पहला C295 विमान सितंबर 2026 से पहले तैयार होकर सामने आ जाएगा। अब विमान के परीक्षण उड़ान के लिए तैयार होने से यह स्पष्ट हो गया है कि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि C295 एक मध्यम श्रेणी का सामरिक सैन्य परिवहन विमान है, जिसे सैनिकों की आवाजाही, माल ढुलाई, चिकित्सा निकासी और विशेष सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। यह विमान एक साथ 70 सैनिकों, 48 पैराट्रूपर्स या 24 चिकित्सा स्ट्रेचर को ले जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों की जगह अब यही आधुनिक विमान लेगा। इस विमान में 2 शक्तिशाली टर्बोप्रॉप इंजन लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह छोटे और कठिन हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उबड़ खाबड़, अर्ध विकसित और छोटी हवाई पट्टियों पर भी आसानी से संचालन कर सकता है। यही कारण है कि इसे भारत की सामरिक जरूरतों के अनुरूप बेहद उपयुक्त माना जा रहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों और दूरस्थ अग्रिम सैन्य ठिकानों के लिए। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी 56 विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लगाई जा रही है। इस प्रणाली का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इससे विमान की सुरक्षा और युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। साथ ही यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के उपयोग को भी मजबूत करेगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना केवल विमान निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के रक्षा उत्पादन ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है। टाटा और एयरबस की साझेदारी से भारत को आधुनिक विमान निर्माण तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और वैश्विक स्तर की उत्पादन क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा। देखा जाए तो वडोदरा में तैयार हुआ पहला स्वदेशी C295 विमान भारत की रक्षा और औद्योगिक क्षमता का नया प्रतीक बनकर उभरा है। इससे न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। बहरहाल, मोदी सरकार लगातार तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। सरकार की कोशिश है कि देश की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो और अधिक से अधिक रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही किया जाए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के तहत युद्धक विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, तोप और अन्य आधुनिक सैन्य प्रणालियों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। C295 विमान परियोजना को इसी नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की नीतियों के सुखद परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और भारत तेजी से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना रहा है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।